अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, इसको समझिएगा और सुनिएगा ज़रूर। सुबह सुबह जब घर में वो अफशां अपनी मम्मा से मिलती है तो वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मैंने सारम से शादी नहीं करनी। उसकी माँ पूछती है बेटा क्यों। वो कहती मम्मा वो पेंडू सा है, मैं उससे के साथ नहीं रह सकती और वो गाँव में रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, मैं कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। उसकी मम्मा ने कहा नहीं अब तुम्हें उससे शादी करनी है। अफशां रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने फिर सारम को फ़ोन लगाया। सारम को फ़ोन करके उसने कहा कि सारम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा फिर आप इनकार कर दें अपने वालिदैन को। अफशां ने कहा नहीं मैं इनकार नहीं कर सकती, आप इनकार करें। तो सारम ने भी साफ अल्फाज में कह दिया मैं भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं इनकार नहीं कर सकता। तो दोनों फ्रीकैन की शादी हो गई। पहली रात सारम जब अफशां के पास गया तो अफशां ने कहा कि आप मुझसे दूर हो जाएं, आप शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, अब मुझसे किसी भी खिदमत की तवक्को ना कीजिएगा, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह। सारम खामोश रहा। सारम ने जेब से एक अंगूठी निकाली और अफशां को दी और उसे कहा ये तुम्हारा गिफ्ट है। अफशां ने वो अंगूठी उठाई और साइड में रख दी और सो गए। सारम रोज़ सुबह उठ के अपना नाश्ता बनाता और अफशां के लिए भी नाश्ता बनाकर छोड़कर काम पे चला जाता। इसी तरह काम चलता रहा। तकरीबन 1 साल गुजर गया था। सारम सुबह उठा, उसने अफशां के माथे पर बोसा लिया जो उसकी रोज़ाना की रूटीन थी और नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद अफशां से कहा कि तुम नाश्ता कर लेना। सारम चला गया। अगले दिन सारम छुट्टी थी, घर पे था, तो उसने अफशां को अपने पास बिठाया। उसके बालों को छूने की कोशिश की तो अफशां नाराज़ हुई। उसने कहा नहीं ये अच्छे नहीं लग रहे, कितने अजीब से हो गए हैं, मैं इनमें तेल लगा देता हूँ। सारम ने उसके बालों में तेल लगाया और उसके बाद उसने कहा चुड़ैल उठो और जाओ जाके ना शावर लेकर आओ और वो पिंक वाला सूट पहनना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। अफशां जब जा रही थी तो उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि मैंने इतनी बेरुखी की, इतने इसको तंग किया, ये बंदा फिर भी मुझसे ऐसे मोहब्बत कर रहा है। उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया और उससे बताया कि इस तरह से सारे मामलात हैं। उसकी सहेली ने कहा तुम खुद खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इस तरह का शौहर मिला। मैं अफशां कहती नहीं, वो सिर्फ मुझे इम्प्रेस करना चाह रहा है। उसने कहा इम्प्रेस कर रहा है लेकिन तुम्हारी ख्याल तो रख रहा है ना, तुम्हारे लिए खाना बनाता है, सब कुछ करता है और उसका खाना तुम्ही ने बताया कि वो बहुत मज़ेदार बनाता है, और तुम्हें क्या चाहिए। सारम ने इसी दौरान आवाज़ दी कि जल्दी से शावर ले लो, मैं तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाता हूँ। तो उसकी सहेली ने कहा देखो अब भी तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, उसका ख्याल रखो। अफशां को ये बात समझ ना आई। अफशां ने शावर लिया लेकिन आज कुछ उसके लहजे में बदलाव था। सारम के लिए थोड़ी सी मोहब्बत उसके लहजे में जाग रही थी, लेकिन अना की खातर अफशां कुछ कह नहीं रही थी। अफशां ने बिरयानी खाई। बिरयानी इतनी मज़ेदार थी कि अफशां ने चाहा कि उसकी तारीफ़ करे, लेकिन फिर खामोश हो गई। अगले दिन सारम जब काम पर गया तो वो हस्बे मामूल नाश्ता बनाकर रख गया और अफशां से कहा कि ये नाश्ता तुम कर लेना। शाम में वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी, उसने अफशां को दी। अफशां ने पूछा ये क्या है। तो सारम ने कहा ये हमारे दोनों की खुशी है। अफशां ने फिर पूछा क्या। उसने कहा ये हमारे नए घर की फ़ाइल है, मैंने नया घर ख़रीदा है, तुम्हारे नाम कर दिया है। तो अफशां बहुत खुश हुई। अफशां ने उसे कहा क्या आप वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो आज पहली बार सारम लरजती हुई आवाज़ में बोला और उसी बोलने के दौरान उसकी आंखों से आंसू भी गिरे। उसने कहा अफशां तुमसे एक चीज़ मांगूं। अफशां ने कहा जी। उसने कहा अफशां हमेशा खुश रहना, अपना ख्याल रखना। इतनी बात हुई तो शाम के खाने का टाइम हो गया। खाना खाया
अब अफशां सारी रात अजीब व गरीब से ख्वाब देख रही है, खुशियों भरे, बड़ा खुश हो रही है कि सारम उससे इतना प्यार करता है। आप भी अगर जोड़ों के दर्द, मर्दाना कमज़ोरी या किसी भी मसले का शिकार हैं, अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0300252069। इस पर व्हाट्सएप करें और अपनी मेडिसिन मंगवाएं। 1.5 साल का वक्त इसी दौरान गुजर गया था उनके इसी लड़ाई झगड़े में। अगली सुबह अफशां जल्दी उठ गई, उसने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद जब उसने सारम को आवाज़ दी तो सारम नहीं उठा। सारम करवट लेकर सो रहा था। अफशां ने आकर सारम को जब हिलाया तो उसका जिस्म जो था वो ठंडा हो चुका था। सारम नहीं उठा। अफशां रोने लगी, शोर डालने लगी कि सारम सारम। तो मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि सारम का जिस्म बिल्कुल ठंडा है। उसे अस्पताल ले जाया गया। अब बदकिस्मती से उसी अस्पताल ले जाया गया जहां वो पहले अपने इलाज के लिए जाता था। डॉक्टर ने कहा कि मैंने इसे कहा भी था कि अपना ख्याल रखे, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसे कहता था अपने साथ किसी को लेकर आया करो, ये कहता था मेरे कोई नहीं है। मैं जब घर जाता हूँ मेरा इंतज़ार करने वाला घर पे कोई नहीं है। मैं किसके लिए जीऊँ, किसके लिए अपना ख्याल रखूँ। इसी दौरान अफशां ने रोते हुए डॉक्टर से पूछा कि सारम को क्या था, सारम क्यों इस तरह से हो गया। डॉक्टर ने बताया कि सारम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, वो अपनी मर्ज से लड़ रहा था। तो अफशां ये बात सुनते ही रोने लगी ज़ारो कतार। लेकिन इस टाइम पे रोने का क्या फ़ायदा जब वक्त ही गुजर गया। सारम दुनिया से जा चुका था। अब अफशां के पास सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं था। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप अफसोस करें और उस वक्त को कोसें जब आपने कुछ गलतियाँ की, बेहतर है कि आप अपनी गलतियों के ऊपर माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ये आपके लिए भी बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर है। कहीं आप भी अफशां की तरह खामोश ना हो जाएं आखिर में, और आपके पास सारी ज़िंदगी का दुख बच जाए। उस दुख से बचने के लिए आज सोचें, आज कुछ करें। सारम तो चला गया, अफशां अभी ज़िंदा है। शायद आप भी अफशां ही हो। आपको भी चाहिए कि अफशां के नज़रिए को बदलें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।